हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूं। मेरे वहां पर 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक सेगमेंट चलाता हूं जो कि प्रतिदिन प्रातः 10 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसे आप शार्प 10 बजे आकर के देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटना ही सबसे बड़ा दान है। यदि आप जितना ज़्यादा ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा। आप चोरी कोई कर नहीं सकता ज्ञान का, ये हम सभी जानते हैं। तो कोशिश करिए, बांटिए और दूसरों को खुश करने में मदद करिए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? देखिए, आरोग्य सेतु। आप सभी लोगों ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन यूज़ किया है और करना भी है। मैं कंपलसरी बोलूँगा आप लोगों को करने के लिए। इसका मैं रीज़न भी बताऊँगा आप लोगों को, और जो समस्याएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो जो रहेगा, ये आपका जो MPPSC UPSC का जो GS पेपर 3 होता है, जनरल स्टडी पेपर 3, उस पेपर 3 से संबंध रखेगा। ये यूपीएससी में भी जो जीएस पेपर 3 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे संबंध रखेगा, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन की बात की जाएगी वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से रिलेट कर लेगा, तो ये उसी पेपर से संबंध रखता है। तो हम इसको समझेंगे। तो देखिए, आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा। इस प्रश्न को आप पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए इससे उत्पन्न होने वाली निजता संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करिए। प्रश्न क्या है? आरोग्य सेतु। लेकिन यहाँ पर जो बात यूज़ की गई है, निजता संबंधी चुनौतियाँ, मतलब यहाँ पर प्राइवेसी की डायरेक्टली बात की गई है। प्राइवेसी मतलब हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसकी बात आ जाती है। तो जब उसकी बात यहाँ पर आ जाती है तो अब हमें समझना पड़ेगा कि अरे ये कैसे हो गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वैश्विक महामारी आज के दौर में आप देख रहे हैं, कोविड-19, इस कोविड-19 के समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है तो वो है हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी, हमारी सूचना। इन सूचना के आधार पर इतनी सारी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस कैलकुलेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन हुआ है कि सबका बेड़ा गर्क हो गया है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था, आधार कार्ड का मैटर हुआ था। तो आधार कार्ड का जब मैटर हुआ था ना, उसी समय यहाँ पर भारत सरकार ने वर्सेस यहाँ पर जो भी केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो आपकी प्राइवेसी है, यह प्राइवेसी आर्टिकल 21 से रिलेट करती है। और आर्टिकल 21 में क्या बोला गया? राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है आर्टिकल 21 को लेकर के, निजता को लेकर के, यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर आपकी प्राइवेसी को हर्ट कर रही है तो यह आपके जीवन छीनने के बराबर है। ये उसका ऐसा मानना था इस केस के माध्यम से, ये इस डिसीजन के माध्यम से। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में आप देखेंगे कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी सरकार है, विपक्ष है जो कि आरोप लगा रहा है इस पे सरकार के ऊपर, कि सरकार इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ ले रही है जो कि उसका दुरुपयोग करेगी। उनका ऐसा मानना है। बहुत सारे हैकर्स ने बोला है कि सरकार, हमने जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है उसका जो प्राइवेसी है उसको हमने हिट किया है। लेकिन सरकार ने बाकायदा बोला है कि इस पर आप जो भी क्लेम लगा रहे हैं सब पूर्णतः गलत है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी क्या हुआ कि पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 से ग्रस्त है। पूरा का पूरा यहाँ पर सारा पूरा विश्व लॉकडाउन पड़ा हुआ है। इंसान घर के अंदर है, और जो एनिमल्स है, हमारा प्लानेट है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, वो हीलिंग हो रही है अच्छे तरीके से, उनमें फ्लोरिश हो रहा है, अच्छे तरीके से उसमें सुधार हो रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम एक अलग नज़रिए से रखते हैं। दूसरी नज़रिया हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अभी क्या हो रहा है कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और इसके बाद यहाँ पर गूगल है, ये सभी लोग अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन काम करने के साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ा डर की जो भावना है वो है यहाँ पर डेटा चोरी की। तो डेटा चोरी का जो यहाँ पर भावना यहाँ पर आ रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये सारी के सारे जो कंपनीज़ हैं, ये सारा जन लोगों के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा चोरी की बात से हमें क्या डर की भावना है? तो जब यह सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको जवाब देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आरोग्य सेतु से ही। देखिए, आरोग्य सेतु की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार के दिशा निर्देश में बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहते हैं हम सार्वजनिक निजी साझेदारी। सार्वजनिक निजी साझेदारी का मतलब ये होता है कि ये सरकार और किसी प्राइवेट फर्म
मतलब कंपनी संस्था दोनों के सहयोग के माध्यम से इसे तैयार किया गया है। और ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए सभी के लिए मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और इसके साथ गूगल iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर उपायों को बताना, उसको जानकारी देना, ताकि वह किस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रख सके। फिर ये जो एप्लीकेशंस है, इस एप्लीकेशंस में 11 भाषाओं को संकलित किया गया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक कि 11 कितने भाषाएं हैं पूछी जाए तो आपको याद रखना इसमें 11 भाषाएं हैं, 11 लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें जितने भी विशेष प्रकार के जो भी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स है, मेडिकल हेल्पलाइन नंबर, वो सारे यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। सभी राज्यों के मेडिकल हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दर्ज की गई है। इस एप्लीकेशन की विशेषताएं क्या है ये हमें समझना होगा। इसके कार्यविधि हमने उसका उद्देश्य देखा। अब देखिए विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाजा उनकी गतिविधियों के आधार पर करने हेतु जो ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, इसके लिए यहाँ पर जो आपके पास मोबाइल है उस मोबाइल में आपका जो ब्लूटूथ है उसको ऑन रखना होगा, आपका जो जीपीएस है उसको ऑन रखना होगा, और आप जहाँ जहाँ घूम रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो जीपीएस आपके लोकेशंस को डिटेक्ट करेगा, और ब्लूटूथ क्या करेगा, वो कनेक्टिविटी सर्च करेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क तो नहीं हो रहा आपके मोबाइल का उस और दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का जो कि यहाँ पर कोरोना से प्रभावित है। तो उसके माध्यम से एक एल्गोरिदम बनेगा। वो एल्गोरिदम क्या करेगा, वो पास का जो नियरेस्ट जहाँ पर सेटअप लगाया गया है वहाँ पर जाकर के मैसेज दे देगा, और ये मैसेज क्या करेगा, ये मैसेज और अधिकारियों को जानकारी दे देगा कि इस जगह से इस प्रकार की सूचना आई है, तो वह उस एरिया में आकर के कंटामिनेंट जो भी एरिया है उसको कंटामिनेंट करेंगे, और इसके बाद उस व्यक्ति के आइडेंटिफाई करेंगे किसके पास से मैसेज आया है। और ये सारा का सारा जो कार्य किया जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाता है। फिर अब क्या होगा कि एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद ये पूरी की पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पे फेच कर लेगा। तो यहाँ पर यह जो ऐप है इसके कुछ मापदंड है, जो उसी मापदंडों के आधार पर ये जोखिम भरा जो आकलन वो करता है। देखिए वो कैसे करता है, इसकी कार्यविधि में समझाता हूँ आपको। देखिए ये सपोज दैट मान के चलिए आप हैं, ये मान के चलिए कोई आपका मित्र है, और ये मान के चलिए कि आप किसी दुकान पर जाते हैं। तो अब क्या हुआ, आप इस दुकान पे गए और इसके बाद दुकान पे जाने के बाद आपने डायरेक्ट घर आ गए, एक ऑप्शन ये हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि आपके पास कोई ऐसी सूचना नहीं आती, पता चला कि आप इनसे मिले आप इनसे मिलने के बाद आप इस दुकान पे चले गए। लेकिन क्या हुआ कि आप जब वापस आते हैं अपने घर पे तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपके पास मैसेज आता है मोबाइल पे कि अलर्ट आता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित है। अब आप तो इन दो से मिल के आए, आपको क्या पता किसके पास है। तो अब क्या होगा कि इस परिस्थिति में वो जो मैसेज होगा वो यहाँ पर स्थित एक अधिकारी जो यहाँ पर एक नोडल ऑफिस है वहाँ चला जाएगा, और वह अधिकारी क्या करेगा, वह आपके पास भी आएगा, इनके पास भी आएगा, इनके पास भी आएगा। अब ये तीनों लोगों का टेस्टिंग कराया जाएगा। अब टेस्टिंग कराने के बाद क्या होगा कि पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति का यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव था, कोरोना नेगेटिव था, ये पता चल जाएगा। अब सपोज दैट यहाँ पर तीनों का नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, अब ये तीनों का नेगेटिव आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो ये आप का तो उन्होंने देख लिया कि आप किन किन लोगों से मिले हैं। अब उनका यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उनकी रिकॉर्ड देखी जाएगी कि आप किन किन लोगों से मिले। फिर इनका देखा जाएगा कि ये किन किन लोगों से मिले, ये इनका देखा जाएगा इन किन किन लोगों से मिले। इस प्रकार से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि किस तरीके से इस चेन को जाँच की जाए। ये इसका सिंपल सा कार्य प्रणाली है। इसके साथ साथ ये अब देखिए ये सारी की सारी यहाँ पर देखी जाती है। अब इसमें एक जब सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ऐप अपने उपयोगकर्ताओं के अन्य लोगों के संपर्क में जो भी यहाँ पर जानकारी है वो यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर एक मंत्रालय का नाम है, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फिर यहाँ पर अब हमें समझना ये होगा कि यहाँ पर निजता की बात क्यों की जा रही है, प्राइवेसी की बात क्यों की जा रही है। ये एप्लीकेशन तो इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा सूचनाएं दे रहा है, ये हमें सुरक्षित रख रहा है, तब यहाँ पर इसकी निजता की बात क्यों की जा रही है। तो देखिए निजता की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब आप इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर कई सारी जानकारी आपसे ली जाती है। जैसे कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये जानकारी ली जाती है, बोला जाता है, आपके सामने मैसेज आता है कि आप उन्हें एक्सेस करने दें आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आप उन्हें एक्सेस करने दें आपकी गैलरी को, आप उन्हें एक्सेस करने दें आपके मोबाइल को। तो अब ये क्या होता है कि ये बहुत सारे एप्लीकेशन करते हैं, तो आप तो उसमें हाँ कर देते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु से क्या तकलीफ है आपको। तो आरोग्य सेतु से तकलीफ इसलिए है क्योंकि इस पर कई बातें उठाई गई हैं, कई मुद्दे उठाए गए हैं, अन्य एप्लीकेशन पर नहीं उठाया जाता है, तो आप नहीं करते हैं, आप उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने आता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर के बात की जा रही है। तो देखिए हम एक एक चीज़ों को समझते हैं।
जब इस एप्लीकेशन को यहाँ पर विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता जाहिर की, तो केंद्र सरकार ने सामने आकर के कहा कि किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता जो है उसकी सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी व्यक्ति का जो फ़ोन कॉल डेटा है उसको स्टोर किया जाएगा, लेकिन उसका कहीं भी उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। उनका उद्देश्य बस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये जांच करना रहेगा। फिर विशेषज्ञ जो है वो कहते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ एकत्रित किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहित किया जाएगा, इसका उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार ने कोई भी उपलब्ध ऐसी जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो थोड़ा डाउट में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर सरकार ये भी नहीं बता रही है, लोगों का कहना है एक्सपर्ट्स का, कि हालात सुधरने के बाद वे डेटा का क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे या क्या करेंगे। फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकी सर्विलांस के जरिए एकत्रित किए जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता का अधिकार में जो हनन हो रहा है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि संवैधानिक अधिकार है, ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। फिर यहाँ पर जिस तरह से आधार नंबर एक सर्विलांस सिस्टम बन गया है और उसे हर चीज़ों से जोड़ना एक आवश्यक हो गया है, तो वायरस से जुड़े एप्लीकेशन में लोगों का जो के लिए जो डेटा है उसके लिए एक स्वास्थ्य संबंधी डेटा और निजी जानकारियां भी शामिल की जाएगी, जिसे लेकर के एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसको लेकर के भी कोई सुनिश्चितता नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कोविड-19 महामारी में सबसे ज़्यादा चिंताजनक तथ्य ये है कि सरकार स्वयं मरीजों और संभावित संक्रामित लोगों का संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रही है। तो ये भी एक है कि जब लोगों की जानकारी मुहैया करा रही है सरकार, तो यहाँ से क्या भावना, डर की भावना निर्मित हो रही है, इसको भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पर एक पत्रिका है जिसका नाम है नेचर। उस नेचर पत्रिका ने इस ओर ध्यान दिया है कि अनगिनत ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट्स बन गई हैं जो कि सरकारी वेबसाइट्स से वायरस के संक्रमित लोगों की जानकारी लेकर प्रकाशित कर रही है। मतलब आप जो ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से इस पे जो भी सरकार की वेबसाइट है उस पर जो भी जानकारी है उपलब्ध, उसको लेकर के किसी दूसरे वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जा रहा है, ये नेचर पत्रिका ने बताया है। फिर इसके बाद अन्य प्रकार के जो प्रकाशन से उसने भी बताया है। फिर ये सारी जो चीज़ें हैं इसको लेकर के क्या होता है कि जो निजता के विषय का शोध करने वाले शोधकर्ता हैं उन लोगों का मानना है कि हर केस की जो भी विशेष जानकारी प्रकाशित की जा रही है उससे जो चिंतित है कोविड-19 से बीमार व्यक्ति या क्वारंटीन किए गए लोगों की पहचान आसानी से मिल जाती है, जो कि उनके निजता का हनन करता है। तो देखिए ये सारी जो बातें थी ये तो चिंताएं एंड बाधाएं थी। अब इसको लेकर के हम बाकायदा सोल्यूशन की भी बात करेंगे। तो देखिए जब प्रभाव की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में निजता के हनन में कोई भी व्यक्ति जो कि सामाजिक भेदभाव का शिकार हो जाता है। तो यही मैंने बोला कि जब आप किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि यार ये फलाने व्यक्ति तो इस रोग से मतलब ग्रसित है, तो क्या होता है इस दशा में कि आसपास के जो लोग होते हैं वह उसका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, उनसे मिलना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में जब प्रारंभ में जब जाँच और चिकित्सा पद्धतियाँ जब शुरू हुई थी, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, तो बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, उन लोगों को उनके घर में जाने से रोका गया। तो ये सी बातें हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया है कोरोना वायरस से, तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तो ये सारी भावनाएं जो है वो एक सभ्य समाज में शोभा नहीं देती है। और ये हो क्यों रहा है? ये निजता की वजह से हो रहा है कि उस व्यक्ति को के बारे में बता दिया जा रहा है पब्लिक डोमेन में। तो ये इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है। फिर इसके साथ साथ अब किसी व्यक्ति का पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो उसको लेकर के पे भ्रमित हो जाता है, उससे दूरियां बनाना शुरू कर दी जाती है। वो व्यक्ति सही हो जाता है तो उससे दूरियां बनाई जाती है। एक केस ऐसा आया था कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित था, वो ठीक हो जाता है, घर पे जाता है, उसके आसपास के जो लोग हैं उससे मिलना बंद कर देते हैं, तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। तो ये सार्वजनिक होने की जो डर है वो भी एक तरीके से खराब है। फिर व्यापक स्तर पर इस जानकारी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है? ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे लोगों को नेगेटिव लिस्ट बना लेगी जो संक्रमण के डर से या उनके निवास स्थान पर डिलीवरी से इनकार कर सकती है। कैसे? कोई ऐसा कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर उसकी लिस्ट पता चला कि वहाँ से केसेस तो कम है, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी ऑनलाइन थी उसको लेकर के मना कर दे रही हैं ऑनलाइन कंपनियाँ। ये भी हो सकता है। फिर एकत्र किए गए डेटा के माध्यम से इस समस्या के समाप्त होने के बाद भी सरकार है जो नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी कर सकेगी। एक ये बहुत बड़ा डर है। तो देखिए ये जो बिंदु है दोस्तों, इसको मैं बता दूं मैं आपका कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, एक हवा बनाया गया है जहाँ तक देखा जाए तो। क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट है इस बिंदु के बारे में, जो माय गवर्नमेंट है उसके जो आधिकारिक चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्टली आकर के बोला है कि ये जो भी यहाँ पर डेटा ली जा रही है आपकी सुरक्षा के लिए लिया जा रहा है।
और जैसे ही ये पेंडेमिक खत्म होगा, जैसे ही ये महामारी खत्म होगी, ये सारे के सारे डेटा नष्ट किए कर दिए जाएंगे, इसका कहीं दूसरी जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने बाकायदा आकर के पब्लिक डोमेन में किया है, आप इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। MyGov आप मोबाइल एप्लीकेशन या उसके ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर या उसकी वेबसाइट पर आप जाकर के देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको मिला, लिखा हुआ मिला दिखाई देगा वहाँ पर। आप उसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आपको अगर आगे भविष्य में लगता है कि ये अपनी बातों से सरकार हट रही है तो बाकायदा आप केस दर्ज कर दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए सुरक्षा की बात लेकर के। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके आधार पर हमें अपनी सुरक्षा देखने के लिए ऐसा कोई भी गतिविधियां नहीं करनी है जो कि हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को नुकसान पहुंचाए। फिर यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि यार ये हमने नुकसान, चुनौतियाँ देख ली, समस्याएं देख लिया, अब हमें बात करना होगा निजता का महत्व क्यों है। तो देखिए, निजता का महत्व जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने आर्टिकल 21 के बारे में बताया था कि वह डायरेक्टली राइट टू लाइफ से लीव करता, रिलेट करता है। और जब राइट टू लाइफ की बात करते हैं हम तो हमारी निजता भी आ जाती है उसमें। तो देखिए, निजता का अधिकार जो है वह किसी भी व्यक्ति की स्वायत्ता और गरिमा के लिए रक्षा का विषय हो जाता है। वास्तव में यह एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि हर एक व्यक्ति का एक आधारशिला निर्धारित करता है। और दरअसल जो निजता का अधिकार है वो हमारे लिए एक अवधारणा की तरह है। ये हमारे जीवन में होने वाली आवश्यक अनावश्यक वस्तुओं, कामों के लिए जो क्या अनुचित है क्या अनुचित है उसके लिए हस्तक्षेप से बचाता है ये हर किसी को। फिर इसके साथ साथ हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत क्या है इसके बारे में बताता है। और ये हमें ये बताता है कि क्या इतनी सारी जानकारियाँ हमें पब्लिक डोमेन में देना आवश्यक है या नहीं है, ये बताता है। फिर निजता जो कि एक बहुत ही अच्छे निर्णित एक अधिकार है, इसके विचारों का अधिकार है, आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, यह कितने हद तक सीमित है ये हमें बताने की ज़रूरत हो जाती है। फिर आधुनिक समाज में निजता का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद समूची दुनिया से निरंकुश राजतंत्र की विदाई हो चुकी थी। उसके बाद समानता, मानवता, आधुनिकता और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित लोकतंत्र ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। और उसी से समय से फिर आप देखेंगे कि जो निजता का जो प्रतिरूप है वो सामने आ जाता है। फिर यहाँ पर जब आप बात करते हैं तकनीक, वर्तमान समय क्या है, एक तकनीक का विषय है। हमने सारा का सारा जो भी देखेंगे आप, कंप्यूटर्स बना लिया है हमने यहाँ पर जितने भी फास्ट इंटरनेट की यहाँ पर सिद्धांत था उसको हमने प्राप्त कर लिया। हम 5G टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बात होती है 21वीं सदी में तो वो है यहाँ पर निजता, सुरक्षा। तो तकनीकी विकास तो हमने कर ली, हम एक पीक पे पहुँच चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में ऐसी कौन सी नीतियाँ बनाई जाए जिससे हम तकनीक के माध्यम से भी, जब चुनौतियाँ हैं तो उन चुनौतियों में भी हम यहाँ पर सुरक्षित कर सकें अपने अधिकार को, अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को। फिर यहाँ पर आज हम सभी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, चाहे एप्पल का iOS हो, गूगल का एंड्रॉयड हो या फिर अन्य ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो कि दर्जनों भर यहाँ पर आपको देखने को मिलते होंगे। जब हम यहाँ पर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते समय वह हमसे हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और स्टोरेज आदि के अनुप्रयोग की अनुमति मांगता है। क्योंकि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु ये भी मांगता है। तो यहाँ पर ये जो मांगता है तो इसके बाद भी हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब जब हम उन सारे एप्लीकेशंस को अपनी खुशी के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, आप टिकटॉक डाउनलोड करते हो, आप अन्य मोबाइल एप्लीकेशंस, आप अन्य गेमिंग मोबाइल डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर जब आपकी एक सुरक्षा की बात की जा रही है एक एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि आपसे आपत्ति हो रहा है तो आप सीधा विरोध कर रहे हैं किस चीज़ का, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने खुद चुना है। क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया है, जो भी एप्लीकेशन बना करके, ये आपकी सुरक्षा के लिए लिया गया है और सरकार आपको इंश्योरेंस दे रही है कि हम आपकी जो सुरक्षा है उसको मेंटेन रखेंगे। इवन जब आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन, आप टिकटॉक डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई इंश्योरेंस नहीं रखा जाता। आप उस मोबाइल का जो डेटा कलेक्शन का जो बेस है वो चाइना में है, जबकि ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का जो डेटा बेस है वो इंडिया में है। तो आपको तो यहाँ पर डरने की कोई बात ही नहीं है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे कई खतरे हैं जिसके माध्यम से आप डेटाबेस में सेंध लगाई जा सकती है कई बार तो। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड कराई गई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से एक हमने समझने की कोशिश करी है किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, अल्टीमेटली जब हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे, तो जब हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे ना, इसके निष्कर्ष पे, तो हम यहाँ पे कई चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे क्या बता सकते हैं कि
अपितु देखिए, कोविड-19 एक महामारी है। कोविड-19 महामारी, इसके लाभ हानि सब अपनी जगह पर, अर्थव्यवस्था सब अपनी जगह पर चौपट हो चुकी है। लेकिन आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है, इसमें जो भी यहाँ पर खामियां हैं, उस खामियों को हमें जांच करना है। जांच करके सरकार को दिशा निर्देश दीजिए। सरकार बाकायदा उस पर आकर के जो भी उनके प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो भी तकनीक है, उस तकनीक के माध्यम से उसको और अच्छा सुदृढ़ करेगी और उसके माध्यम से वह एक ऐसा रोड मैप बनाएगी जिसके माध्यम से हर व्यक्ति की, एक एक व्यक्ति की यहाँ पर सुरक्षा जो है, उसकी निजता की सुरक्षा को ध्यान रखा जाए। इसके माध्यम से हम इन सारी अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, कि जो किसी भी अगर सरकार चाहे तो किसी भी चीज़ को यहाँ पर कंपलसरी कर सकती है आपसे। वो मजबूरी में भी आकर अगर अपना चाहे तो भी आपसे यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कह सकती है। वो कैसे कहेगी? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। तो भारत सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का प्रावधान लगा करके यहाँ पर कंपलसरी कर सकती है किसी भी चीज़ को। यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आपके ऊपर दंड का प्रावधान भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपनी सुरक्षा रखिए। सुरक्षा आपका बस यही है कि आप निजता की जो बात है वो बाद में कर लेना। पहले आप खुद को सुरक्षित रखिए, आप खुद को जीवित रखिए। जब आप खुद को जीवित रख लेंगे तब आप भविष्य में जा कर के प्राइवेसी एक्टिविस्ट बन जाना, आपको बिल्कुल फ्री रहेगा और आपके सामने एक नया जॉब का अवसर भी आ जाएगा प्राइवेसी एक्टिविस्ट बनने का, निजता यहाँ पर एक्टिविस्ट बनने का। तो ये आपके पास एक अवसर रहेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से बस यही एक आग्रह है, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को जीवित रखिए। जीवित रखने के बाद जो भविष्य बनेगा उसके निर्माता आप खुद होंगे और वो निर्माता आज के वर्तमान पर आधारित है। इसीलिए मैं यही कहूँगा, आप लोग अपनी निजता की बात ना करते हुए भारत की निजता की बात करिए। भारत का निजता बस ये है कि आप सुरक्षित रहिए, आप जीवित रहिए। इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे उसका यूज़ करना, हाउ टू यूज़ आरोग्य सेतु एप्लीकेशंस। आप यूज़ करिए और उसको अच्छे से यूज़ करिए ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके, एक नए भारत के, एक युवा भारत का निर्माण कर सके। तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया, जो जीएस पेपर 3 है, एमपीपीएस पेपर 3 है, कि उसमें टेक्नोलॉजी की जब बात आएगी, आरोग्य सेतु की बात हो जाएगी तो कैसे करेंगे। और यही बात दोस्तों हर एक एप्लीकेशन के लिए होगा, हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यही सारी बातें होंगी, यही सारी चुनौतियाँ होंगी, यही सारे समाधान होंगे। आप एक वीडियो के माध्यम से कई आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। आप लोग मेरा फेसबुक चैनल जो है, पेज है यहाँ पर, अंकित सिंह अकेडमी, उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, विजडम हब स्टडी एक पेज है, चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी यहाँ पर पिछले 2 सालों की, 3 सालों की वीडियो मतलब पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी, जो कि मैं इस चैनल को 2 सालों से चला रहा हूँ, मैं 2 से 3 सालों से। तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, प्रातः 10 बजे आपको अगले दिन। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।